तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों Realme X2 यूज़र्स को C.12 अपडेट अप्रोक्स 2 हफ्ते पहले मिला था। अभी दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस अपडेट के बाद हमारा Realme X2 कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। इस अपडेट के बाद हमारी डिवाइस का कुछ चेंज भी हुआ या नहीं हुआ है, बस अपडेट आते ही जा रहे हैं और बग्स लाते जा रहे हैं। इस वीडियो हम सब कुछ बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, बस उसके अंदर मैंने अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया था क्योंकि मैंने जस्ट अपडेट आया था उसके बाद ही वीडियो अपलोड कर दी थी। अभी दोस्तों मुझे यूज़ करते हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया क्योंकि मुझे अपडेट से पहले ही अपडेट मिल गया था अपने Realme X2 डिवाइस में। मेरा प्राइमरी डिवाइस Realme X2 ही है, तो इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया इस अपडेट को। तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से आपको क्या चेंज हुआ है Realme X2 डिवाइस में बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे जो पहला सवाल था कि इस अपडेट के बाद बैटरी चार्जिंग टेस्ट कीजिए, बैटरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ड्रेनिंग और चार्जिंग। तो गाइस मैं आपको उसी का जवाब दे देता हूँ। बैटरी चार्जिंग देखिए, जब Realme XT लॉन्च हुआ था, जो कि बस प्रोसेसर का चेंज है, उसके अंदर 730G मिल जाता है, उसके अंदर आपको दूसरा प्रोसेसर देखने मिलता है। तो यहाँ पर उसके अंदर आपको 20 वोट की चार्जिंग देखने मिलती है, इसके अंदर 30 वोट की चार्जिंग मिलती है। तो आपको जो वो डिवाइस था Realme XT, वो आधे घंटे में 50% चार्ज करता था, कंपनी ने ऐसा क्लेम किया था। और Realme X2 जब लॉन्च हुआ था तो कंपनी ने क्लेम किया था 65। अब दोस्तों यहाँ पर Realme X2 Realme UI की बात, और अभी जब मैंने चार्ज किया तो आधे घंटे के अंदर 30 वॉट चार्जर से जो इन द बॉक्स आता है, इसने गेन किया 49%। ठीक है, आपके टाइम पे आप जब करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, बट ज़्यादा जो एवरेज रहा है 49 से 52% चार्ज गेन करता है आधे घंटे की चार्जिंग में आफ्टर दिस अपडेट। और ये शुरुआत से ही रहा है जब से Realme UI आया है। ये मैंने Realme XT का उदाहरण दिया था 20%, जिसके अंदर 20 वोट की चार्जिंग है, जो कि आधे घंटे में जब लॉन्च हुआ था Realme XT, तो वो भी आधे घंटे में 50% चार्ज गेन करता था। अभी Realme X2 ऐसा कर रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों जो दूसरा सवाल था Realme X2 की बैटरी ड्रेनिंग से, आप बोल रहे थे कि बैटरी ड्रेन हो रही है। तो गाइस देखो, मैं बहुत अच्छा यूज़र हूँ Realme X2 का, काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ, मैंने पहले बता दिया आपको। बट यहाँ पर मैंने इसीलिए जो इसकी प्रॉब्लम पकड़ी है कि जो अपडेट है ये क्या कर रहा है कि अपडेट बस जो स्टेबिलिटी है वो कम नहीं कर पा रहे हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कभी कभी हम चार्ज करते हैं डिवाइस को तो बहुत अच्छा डिवाइस चलता है हमारा, ठीक है, मतलब बैटरी बहुत अच्छी टिकती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी बहुत कम अच्छी टिकती है। मतलब ये जो स्टेबिलिटी है ये सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा फिक्स की जा सकती है, बट ये फिक्स अभी कर नहीं रहे हैं ये डेवलपर्स। क्यों नहीं कर रहे हैं वो पता नहीं, वो शायद अपने न्यू जो डिवाइस लॉन्च हो रहे हैं उन पे आपको मूव करवाना चाहते हैं, या फिर और भी अपने रीज़न्स हो सकते हैं। बट अभी जो स्टेबिलिटी है, जैसे कि मैं अगर 10 बार चार्ज करता हूं तो 7 बार ऐसा होता है कि अच्छी बैटरी टिकती है और 3 बार हमारी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। बट ऐसा जो रेशो है ये 7:3 का, आपके सीन में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए बढ़िया भी बनाया जा सकता है और घटिया भी, ये डेवलपर्स पे डिपेंड्स करता है। नेक्स्ट जो सवाल था आपका कि इसका जो कैमरा है कैसी परफॉर्मेंस है, तो गाइस देखो 32 मेगापिक्सल कैमरा है सेल्फी, और पीछे 64 सैमसंग का देखिए, और 960 FPS स्लो मोशन वैसा ही है, रद्दी। ठीक है, वो बस नाम का स्लो मोशन है। और जो सेल्फ़ी है 32 मेगापिक्सल की, डिटेल इनफ है, इंडोर बिल्कुल सही है। बट जो लाइटनिंग में ये दिक्कत कर जाती है अलग अलग सीन्स पे, इसका जो एक्सपोजर है वो सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और इसका जो एक्सपोजर है वो इधर उधर लफड़ा कर जाता है और फोटो की इधर उधर धज्जियाँ उड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका जो एक्सपोजर है, मतलब अगेन इसके अंदर हार्डवेयर की कोई भी कमी नहीं है। हार्डवेयर की कमी होती तो ये डिवाइस हम खरीदते ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल इसके जो सॉफ्टवेयर है उसको हमको कुछ पता नहीं था। अभी हमको इसके हार्डवेयर से हमने मतलब था और हमने हार्डवेयर देख के लिया था। अभी जो एक्सपोजर का इशू है, स्लो मोशन का इशू है, और जो इसके अंदर वाइड एंगल में आपको डिटेल की दिक्कत थी, वो भी जो इशू था, वो सब तो सॉफ्टवेयर का ही इशू है। दोस्तों आपको एक बात बताना भूल गया कैमरे की। यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलता है इसके अंदर कभी कभी ऑटो फोकस बिल्कुल सही से काम करेगा, और कभी कभी ये बहुत ही मतलब वर्स्ट हो जाता है और ऐसा परफॉर्म करता है जैसे कि मैं कोई 5000 का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर कोई बढ़िया कैमरा नहीं है। बट इसके अंदर तो आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलता है और अच्छा सॉफ्टवेयर भी देखने मिलता है। उसके बावजूद भी कभी कभी ऑटो फोकस अच्छा नहीं काम करता, खासकर जब मैं डायरेक्ट सनलाइट में काम करता हूँ या फिर फ़ोटो खींचना होता है तब ये ऐसा काम करता है। और एक और बात, जब डायरेक्ट सनलाइट में कैमरा ऑन करके मैं डार्क मोड भी ऑन होता है डिवाइस में, तब क्या होता है कि ये जो डार्क मोड है, तो ये जो है डार्क मोड थोड़ा सा वाइट सा होने लग जाता है, आई मीन टू से फेड हो जाता है।
जो कि इस बग को मैं लगभग 2 महीने से ज़्यादा फेस कर रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ तक कि मैंने इसको कम्युनिटी पे रियलमी तक भी पहुँचाने की कोशिश की, बट उनसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। और ये काफ़ी बड़ा बग है, क्योंकि ये जो आप अगर कैमरा ऑन करके डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं और आपका डार्क मोड भी ऑन है डिवाइस में, तो ये जो है फेड होने लग जाता है, जिसका साफ मतलब है कि डार्क मोड से सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं है कैमरे के साथ। ठीक है, ये इश्यूज़ जो हैं ऑटो फोकस और डार्क मोड के साथ कैमरे में दिक्कत अभी भी कर रही हैं, जिसका हम वेट कर रहे हैं आने वाले अपडेट में सोल्व किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसका मैक्रो है लेंस, जिसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, बट मैं तो यूज़ नहीं करता मैक्रो लेंस और ना ही वाइड एंगल, बट टेस्ट वेट जब करना होता है तब यूज़ करता हूँ। तो मैक्रो लेंस मुझे ऐसा लगा कि डिटेलिंग थोड़ी सी ठीक की गई है। अब दोस्तों इस अपडेट के बाद हमें कुछ नए फीचर भी देखने मिले थे, DC डिमिंग हो गया एंड OTG का नया टॉगल हो गया। तो ये नए फीचर मुझे पसंद आए और आपको भी कन्वीनियंट लगे होंगे। एंड अभी भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि DC डिमिंग एक्चुअली में वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और स्मूथ स्क्रॉलिंग जो हमें इस अपडेट से पहले मिला था वो भी बहुत सारे पूछ रहे थे लोग कि वो करता क्या है। तो उस पर एक अलग से वीडियो मैं डालूंगा कि वो अगर ऑन करते हैं तो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस कैसी है और ऑफ़ करते हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस में फ़र्क रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो जिस पे एक मैं अलग से आपको बोलना चाहूँगा कि इम्प्रूव क्या हुआ है इस अपडेट के बाद Realme X2 में C.12 के बाद, सबसे पहला तो इसके अंदर जो रैम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि Realme UI के बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा है कि Realme का जो ये रैम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हुआ है, और साथ ही साथ जो रीडिंग राइटिंग स्पीड है, जो अगर आप किसी 1 GB फाइल को या फिर किसी भी फाइल को कॉपी करते हैं इंटरनल में एक्सटर्नल से, तो आपको इसका फ़र्क पता चलता है। जैसे कि आपको पता है इसके अंदर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने मिलती है, तो यहाँ पर इसको इम्प्रूव किया गया है, जो कि बढ़िया बात है। इसका साफ मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आपको जो रैम मैनेजमेंट है और जो आपका स्टोरेज है वो और ज़्यादा स्मूथ और फास्ट देखने को मिलेगा। खैर ये तो बस कहने वाली बात है, बट ये तो डेवलपर पे डिपेंड करता है। और Realme वाई जैसे 2.0 से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो तो यही है कि हमारी फास्ट चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी और अच्छे से, और जो स्मूथनेस है वो बढ़िया हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एक और बात स्मूथनेस से याद आया, इसके अंदर कुछ नए आपको जो पॉपअप का जो थर्ड विंडो खुलती है, जो आपको थर्ड विंडो देखने को मिलती है, वो थोड़ा सा इसको सही किया गया है। तो ये जो है ओवरऑल जो एनिमेशंस है उसमें और सुधार किया जा रहा है, एक नया जेस्चर दिया गया है, मतलब आपको नए नए फीचर देखने को मिलते रहेंगे। बट जो इसके अंदर पहले फीचर थे, जैसे कि मैंने बताया आपको फास्ट चार्जिंग 960 FPS और मैक्रो वाइड एंगल, इसको और जो प्राइमरी हमारी नीड्स थी वो इनको और सुधारने की ज़रूरत है। जबकि हमें और जो नए फीचर्स हैं DC डिमिंग, स्मूथनिंग, ये सब ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वो तो बस मतलब कहने की बातें हैं। जो सुपर नाइट मोड है वो भी अगर आप दे दें, जो आएगा मुझे लगता है Realme X2 में, क्योंकि इसके अंदर आपका जो 732 प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल है, तभी इस डिवाइस में आपको बुके लाइव बुके वीडियो में देखने को मिलता है, क्योंकि इसका प्रोसेसर कंपेटेबल है। ठीक है, अगर आपके सवाल अभी कोई बाकी हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपके सवाल होंगे उसका मैं तुरंत जवाब देने की कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ। यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सेक्शन या कोई आपको छूट गया है कुछ बताना तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगेन यही था आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपके साथ। तो गाइस यही था वीडियो में, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए भाई लोग, बाय। Guys, if you want to 1 2 3 guys, if you want to check some cool stuff for Realme XT or X2 as both are same, you can buy it from the link given in description bar. This is Aurora glass made from glass, and you can check it. This is hybrid smoky matte finish back cover for Realme XT. This is D plus edgy matte tempered glass for Realme XT and X2.